सो आज के इस वीडियो में लिंक्डइन से जॉब फाइंड आउट करने का एक मात्र तरीका बताऊंगा और ट्रस्ट मी, इसके बाद दुनिया के तुम जितने भी तरीके यूज़ कर लो कोई भी काम नहीं करने वाले हैं। बट अगर इस तरीके को तुम यूज़ करते हो ये डेफिनेटली तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो हम चलते हैं सीधे डायरेक्टली सीखते हैं कि ये कौन सा तरीका है और कैसे हमें अप्लाई करना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर उन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप मिस कर रहे हो तो आपके चांसेस बहुत ही कम रहेंगे कि आपको कॉल आए। इस वजह से प्रॉपर वीडियो देखना ताकि एक-एक प्रोसेस को प्रॉपर्ली समझ पाओ और कोई गलती ना करो, राइट? सो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लिंक्डइन को खोल लेना, ठीक है? लिंक्डइन खोल लेना और हम डायरेक्टली होम पेज पे ही आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है? ये होम पेज है हमारा। उसके बाद फिर ये तुम्हें सर्च आइकन दिखेगा, ओके? सर्च आइकन पर जाना और कैसी जॉब चाहते हो। मान लो तुम जावा डेवलपर पे काम करना चाहते हो, फुल स्टैक डेवलपर पे करना चाहते हो या फिर फ्रंट एंड डेवलपर, पाइथन डेवलपर, एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, जो भी तुम्हारा रोल है, जिस फील्ड पर तुम जाना चाहते हो, जिस डोमेन पर तुम जाना चाहते हो, वो सर्च करना है। मान लो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं जावा डेवलपर के लिए, ठीक है? क्योंकि जावा डेवलपर भी हम देख रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग जावा डेवलपर के और पोस्ट हायरिंग देखते रहते हैं, ठीक है? तो जावा डेवलपर हायरिंग, ठीक है? HIRING। अब फ्रेशर हो, ठीक है? फ्रेशर हो तो यहाँ पे लिख दो एंड फ्रेशर। अब हमने एंड क्यों लगाया? एंड एक्चुअली में होता है जैसे हम कंप्यूटर साइंस हमने पढ़ा होगा, लॉजिकल एंड और वगैरह चीज़ें। तो यहाँ पर भी सर्च में भी एंड वेंड काम करता है, ठीक है? अगर आप एंड लगाते हो इसका मतलब दोनों चीज़ों को मिक्स करके सर्च करेगा कि क्या मतलब जावा डेवलपर की भी हायरिंग होनी चाहिए और फ्रेशर के लिए भी होनी चाहिए, तब वो चीज़ मुझे दिखानी है, ठीक है? तो ये चीज़ तुम्हें सर्च करना है। अब फ्रेशर्स के साथ-साथ अगर मान लो तुम्हें फ्रेशर नहीं हो, तुम्हें एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख देना, जितने साल का एक्सपीरियंस है वो चीज़ लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। बाकी फ़िल्टर्स भी लग जाते हैं, तो हम फ़िल्टर्स लगा के देख लेंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पे ये चीज़ सर्च करेंगे। अब जब हम सर्च करते हैं ना, तो काफ़ी सारी पोस्ट आ जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हमें करना क्या है? हमें जॉब्स देखनी है, राइट? तो हम ये जॉब्स पर क्लिक करेंगे। अब जॉब्स के बाद एक-एक चीज़ों को ध्यान रखना है। ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब्स के बाद तुम्हें क्या करना है? डेट पोस्टेड। डेट पोस्टेड पे पास्ट 24 आवर्स। अब यहाँ पे ही गलती कर दोगे, ठीक है? यहाँ पे क्या गलती कर दोगे? तुम्हें दिख रही है कि भाई ये 7 घंटे पहले, ये 1 घंटे पहले ये सारी पोस्ट आई हैं, 23 घंटे पहले। मतलब पास्ट 24 आवर्स के पहले की जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी हैं। तुम यहाँ पे आ जाके क्या करोगे? ईज़ी अप्लाई पे बटन पे क्लिक कर दोगे और तुम्हें कभी कोई कॉल आने वाला है। तुम्हें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कोई भी जॉब देखोगे, मान लो कि चलो हम यहाँ पर आ जाते हैं R&D जावा इंजीनियर। अब देखो 7 घंटे पहले पोस्ट की गई थी बट ओवर 100 पीपल क्लिक्ड अप्लाई। मतलब 100 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अब सोचो इन 100 में से 100 से ज़्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट 50 लोग या 20 लोग या फिर हो सकता है 70 लोग एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर रोल के लिए और उनका एक्सपीरियंस भी हो, हर चीज़ मैटर, हर चीज़ मतलब परफेक्ट हो। तो अब यहाँ पे अगर तुम अप्लाई कर देते हो एज़ अ फ्रेशर, तो तुम्हारे क्या चांसेस रहेंगे कि तुम्हें कॉल आएगा? ऑलमोस्ट 0.1% चांस रहेंगे कि तुम्हें कॉल आएगा, ठीक है? तो हम थोड़ा स्मार्ट तरीका क्या यूज़ कर सकते हैं? तुम्हें स्मार्ट तरीका यूज़ करने का बताता हूँ। तुम्हें ये देखना है कि भाई जिस पर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर रखे हैं ना, उस पर अगर जाओगे तुम्हारे चांसेस कम हो जाएँगे। तो हमें तरीका क्या करना है? एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? दिखाता हूँ। ये एक बार हम फिर से बैक हो जाते हैं, ठीक है? अब एक चीज़ तुम्हें देखना है, ये जो लिंक है ना, ये जो लिंक है, इस पर आर और आर के बाद एक नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर एक्चुअली मालूम है? ये सेकंड्स में लिखा हुआ है, ठीक है? सेकंड्स मतलब 24 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, वो सारे सेकंड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तुम्हें कोशिश करना है कि भाई पास्ट 1 घंटे मतलब 1 घंटे पहले की जितनी जॉब पोस्ट हैं, अगर वो मुझे मिल जाएँ, उसका मतलब बहुत कम लोग वहाँ पर अप्लाई कर चुके होंगे क्योंकि इतने तो लोग पूरा टाइम एक्टिव रहता नहीं कि 1 घंटे पहले जॉब आई और लोग अप्लाई कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं होता टेक्निकली कि भाई 1 घंटा निकालते कैसे हैं यहाँ पे क्योंकि फ़िल्टर तो मिनिमम को 24 आवर्स का दिया होता है, फिर 1 महीने का या फिर 1 वीक पहले का। यहाँ पर तुम्हें नंबर्स की छेड़खानी करनी। तुम्हें पता है 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 60 इंटू 60 मतलब 60 इंटू 60 कितना होता है? 3600 3600 सेकंड्स मतलब अगर हम यहाँ पे 3600 कर दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 घंटा, ठीक है? तो इसको हम 3600 पर देते हैं और यहाँ पे बस हिट एंटर कर देना है। अब यहाँ पे जितनी भी जॉब पोस्ट दिखेंगी ना, वो 1 घंटे पहले वाली दिखेंगी। फिलहाल 1 घंटे पहले वाली यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। ओके, सो ये सरप्राइज़िंगली कभी-कभी हो जाता है कि 1 घंटे पहले वाली नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा अपडेट कर देते हैं। अब यहाँ पे मान लो हम कर देते हैं 7200, ठीक है? आर यहाँ लिखा रहने दो 7200, ठीक है? और देख लेते हैं, हो गया। सो देख पा रहे हो 7200 मतलब 2 घंटे पहले वाली या 1 घंटे से जल्दी हो, 1 घंटे से ज़्यादा होगा इस वजह से यहाँ पे 1 घंटे ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। अब
इस पर हम क्लिक करेंगे। 1 घंटे पहले भी ये पूरी पोस्ट की गई है, फिर भी 100 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है? मान लो जावा डेवलपर के लिए देखा, आज कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि 1 घंटे पहले कोई ओपनिंग नहीं आई है, ठीक है? तो हम कुछ चीज़ें और ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ देखो, ये ऑकेज़नली मतलब कभी हुआ नहीं मेरे साथ, बट आज हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो जावा डेवलपर के लिए हमने देखी थी, हम देख लेते हैं फुल स्टैक डेवलपर के लिए। फुल स्टैक डेवलपर डेवलपर्स, क्योंकि हायरिंग एंड फ्रेशर, ठीक है? इतनी चीज़ें लिख लेते हैं। और एक चीज़ हम देखते हैं कि अब क्या होता है, ठीक है? फुल स्टैक डेवलपर के लिए सारी हायरिंग आ गई हैं। मुझे रीड पोस्ट के क्या करना है? पास्ट 24 आवर्स, शो रिजल्ट्स, इट्स ऑलराइट, कभी-कभी होता है। अब यहाँ पे फिर तुम्हें वही देखना है कि देखो 5 घंटे पहले हुआ है, यहाँ पर 15 घंटे पहले लोगों ने ऑलरेडी पोस्टेड है, ठीक है? अब यहाँ पे हर पोस्ट में देखोगे ना 100 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। बट आर और यहाँ पर 86400 लिखा हुआ है, जो कि 24 घंटे को बताता है, मतलब ये सेकंड्स में लिखा हुआ है। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 1 घंटे में, तो 3600, ठीक है? तो एक करते हैं। अब 1 घंटे पहले जितनी भी हायरिंग हुई हो, मतलब पोस्ट हुई होंगी, वो सारी आ गई। देख सकते हो तुम, 47 मिनट्स एगो ये पाइथन डेवलपर के लिए 5 मिनट्स एगो, 50 मिनट्स एगो, तो जो अभी जॉब पोस्ट्स हैं, मतलब जो अभी 1 घंटे पहले आई है, वो सारी आ गई है। अब देखो पाइथन डेवलपर पर हम क्लिक करते हैं, 6 मिनट पहले आई है और सिर्फ अभी तभी एक एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है। तो ऐसी जॉब पोस्ट पर तुम्हें अप्लाई करना है और डायरेक्टली ईज़ी अप्लाई बटन पे मत क्लिक करना, कुछ नहीं होने वाला है। क्या करना है? तुम्हें तुम्हारे जो कनेक्शंस होंगे ना, ठीक है? कनेक्शंस जैसे यहाँ पर दिखाते हैं कि तुम्हारे मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी में तुम्हारे साथ कौन-कौन से लोग कनेक्टेड हुए हैं, कौन-कौन से लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस कंपनी पे काम कर रहे हैं और तुम्हारे कनेक्शंस भी हैं। तो यहाँ पर शो करता है, बट क्योंकि यहाँ पर मेरे कनेक्शंस ऐसे कोई है नहीं जो पाइथन डेवलपर हो और इस कंपनी में हो, ठीक है? तो मुझे शो नहीं कर रहा है, ठीक है? मुझे शो नहीं कर रहा है। पर अगर आपके कनेक्शन में होंगे, आपने कनेक्ट कर रखा होगा लोगों को और वो इस कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर दिखेंगे। डायरेक्टली क्या करना है, ईज़ी अप्लाई पर नहीं करना है, इसकी जॉब आईडी को कॉपी करना है। चैट जीपीटी से बोलना है कि भई इस जॉब आईडी के लिए, इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए मुझे एक प्रॉपर प्रपोज़ल लिख के दे दो, ताकि मैं लिंक्डइन पर इस पर्टिकुलर लोगों को, मतलब अपने फ्रेंड को या फिर हायरिंग मैनेजर को, जो भी है, ठीक है? उनसे अप्रोच कर सकूँ ताकि मुझे रेफ़रेंस मिल जाए। उस रेफ़रेंस के थ्रू आपको कॉल आएगा और ऐसे अप्लाई करोगे तो काम बनेगा। अब जितनी जल्दी तुम वहाँ पर अप्लाई कर दोगे ना, उसका उतना बेनिफिट रहेगा। अभी फ़िलहाल मेरा इससे कनेक्शन से कोई रिलेटेड नहीं है, कोई है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, तो मुझे मैं अभी वो भेज भी नहीं सकता, ठीक है? अब देखो, अब ये वाली कंपनी है ना, मार्केट स्पेस मास्टर्स एलएलसी। अब मेरे कनेक्शन में एक बंदा है, ठीक है? अब मैं चाहूँ तो इस वाली जॉब पोस्ट की लिंक मैं भेज दूँगा, इनको मैसेज कर दूँगा डायरेक्टली कि भाई इस पर ओपनिंग आई है और मुझे इस पर क्या करना है, मुझे इस पर रेफ़रेंस दे दो, ठीक है? तो आपको वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आपको कॉल आए और आपकी जॉब जल्दी लग जाए। अब फुल स्टैक डेवलपर के लिए देख लिया हम, अब हम एक बार डेटा एनालिस्ट का भी देख लेते हैं, ठीक है? डेटा एनालिस्ट, क्योंकि मोस्टली मैं सर्च करता हूँ डेटा एनालिस्ट की, और मेरे फुल स्टैक डेवलपर और ये फ्रंट एंड डेवलपर के लोग बहुत ही कम जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे साथ। तो पास्ट 24 आवर्स पहले करते हैं। अब बहुत सारी आ जाएँगी, जैसे कि तुम देख सकते हो कि 39 रिज़ल्ट्स आ रहे हैं पास्ट 24 आवर्स में। पर हम थोड़ा-सा यहाँ पे अपडेट करेंगे, हम इतना नहीं रखेंगे, तो हम इसको 36, मतलब हार के बाद हम क्या लिखते हैं 3600 और कर देते हैं। तो अभी 1 घंटे पहले जितनी भी जॉब्स होंगी, तो वो सारी आ जाएँगी, तो देख सकते हो ये सारी। अब इन्होंने इन पर कम लोगों ने अप्लाई किया, जैसे डेटा स्पेशलिस्ट 27 मिनट पहले है, बट 27 लोगों ने ऑलरेडी क्लिक कर रखा है। सोचो कितना ज़्यादा क्राउड है, लोग कितना अप्लाई कर रहे हैं। तो तुम्हारे चांसेस कम रहेंगे, तो तुम जितना जल्दी कर सकते हो ना, उतना कोशिश करो। अब ये वाला है अमेरिकन एक्सप्रेस में 13 मिनट पहले 5 लोग क्लिक कर चुके हैं। अब सोचो 5 लोगों ने हो सकता है सिर्फ क्लिक ही किया हो या डायरेक्टली यहाँ पर जाके अप्लाई किया हो। आपको करना क्या है, इस अप्लाई पर क्लिक करोगे, इसकी रिक्वेस्ट आईडी मतलब जॉब आईडी को कॉपी करोगी, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जॉब आईडी भी मिल जाएगी फिर में। ओके, सो ये देखो जॉब आईडी है, इस जॉब आईडी को कॉपी करोगे और उसके बाद फिर क्या करोगे, अब मेरे कनेक्शन में कौन-कौन है, ये सारे मेरे कनेक्शन हैं जो कि इस कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं डायरेक्टली उनको मैसेज करूँगा कि भाई इस पर्टिकुलर रोल के लिए मुझे रेफ़रेंस दे दो, ठीक है? और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बोल भी रखा है, तो देखो पड़ा हुआ है, ठीक है? तो हम इस पर ऐसे लिखेंगे कि ये चीज़ें तुम इस तरह से लिख सकते हो, ओके? अपना एक्सपीरियंस,
क्या क्या तुम्हारी स्किल है, फिर अपना रिज्यूम वो सारी चीज़ें दे सकते हो, ताकि वो डायरेक्टली तुम्हें रेफरेंस चाहेंगे तो दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे चांसेस ज़्यादा रहेंगे जॉब पाने के। और ये टेक्निकल चीज़ है, ये हर हर किसी को नहीं मालूम होता कि यार कि वो तो पास्ट 24 ये फ़िल्टर यहाँ पर लगाएँगे, पास्ट 24 आवर दिख रहा है, पास्ट वीक, पास्ट मंथ और ऐसे ही फ़िल्टर्स हैं। बट अगर तुम जितनी ऐसी पोस्ट तुम्हें निकालनी पड़ेंगी ना जिस पर जो अभी रिसेंट में आई है और जिन पर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया, तुम जितना जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेस पे होता है, ठीक है? तो जितना जल्दी तुम वहाँ पर अप्रोच करोगे, जितनी जल्दी तुम्हें रेफ़रेंस मिल जाएगा, जितना अच्छा रेफ़रेंस मिल जाएगा, सिर्फ़ 1 लोगों को रेफ़रेंस के लिए अप्रोच नहीं करना है। तो किसी भी कंपनी है, उसपे एटलीस्ट 5 लोगों को तो बोलना ही है। मतलब 5 लोगों में से कोई ना कोई एक तो इंटरेस्टेड होगा ही, वो आपको रेफ़रेंस देगा। और ये सोचो कि ये तुम्हें डेली करना है, जब तक तुम्हें जॉब ना मिल जाए। और अगर डेली करते रहोगे तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती रहेंगी। तो ये तरीका है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी जॉब पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो ना, वो चीज़ों को पढ़ भी लो कि यार उस पे अगर 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मुझे 2 साल का है, तो कैसे मैं फिट कैसे होऊँगा, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग अपने को मैच भी करना पड़ेगा कि कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या-क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिज़्यूम को रिफॉर्मेट कर लें तो बेटर है, ठीक है? अगर हमारे पास अच्छे प्रोजेक्ट नहीं है तो अच्छे प्रोजेक्ट बना लें, उसके बाद हम अप्लाई करना स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये कुछ अच्छे तरीके हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं बट वो इतना काम नहीं करता है, ठीक है? एक ये तरीका हो गया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरा तरीका ये है कि जभी भी आपको जॉब पोस्ट दिखे और उसपे उस जॉब पोस्ट में तो कोई भी जॉब पोस्ट है, उसपे अगर आपको ईमेल आईडी भी दिख रही है कि भाई ईमेल आईडी रखी है, तो डायरेक्टली आप उनको कोल्ड ईमेल करो। उससे चांसेस हैं कि आपको कॉल्स आएँगे, अदरवाइज़ लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते। नहीं भेजते हैं आपको, मतलब कॉल ही नहीं करेंगे, इंटरव्यू शेड्यूल नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये तरीका है। इस तरह से आप लिंक्डइन का प्रॉपर यूज़ कर पाओगे और लिंक्डइन से आपको कॉल्स आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। अदरवाइज़ सिर्फ़ आप दूसरे लोगों की तरह जो भीड़ में ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनको पता नहीं है टेक्निकली, कुछ समझते नहीं है, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड लिख-लिख के पोस्ट भर देते हैं, उससे कुछ नहीं होता यार, ठीक है? तो ये तरीका अपनाया करोगे तो डेफ़िनेटली आपको कॉल आएगा और 1 महीने तक एटलीस्ट आप ट्राई करके देखो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ओके? बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ और लोगों को अवेयर करो कि ये नए-नए तरीके अप्लाई करो, वो पुराने तरीके घिसे-पिटे नहीं काम करते। आजकल क्राउड बहुत ज़्यादा है, लोग बैठे हुए हैं अनएम्प्लॉयड, ठीक है? तो हर किसी को चाहिए तो कुछ भी भीड़ लगा देते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा स्मार्ट तरीके यूज़ करोगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? वीडियो लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।